जब मां की मौत हो गई तो बेटा बोला, घर में शादी है, लाश मत भेजना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। अगर भुआल गुप्ता को पहले होता तो वो कभी भी भगवान से औलाद नहीं मांगते, बल्कि निसंतान ही जिंदगी बिता देते। अपमान और तिरस्कार सहकर उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। ये कैसा अंतिम संस्कार था, जहां शव का सम्मान नहीं, धधकती चिता भी नहीं, बस मिट्टी में दफना दिया गया। ये सब देखकर भुआल गुप्ता बस रोए जा रहे थे। फ्रीजर में रख दो मां को, घर में शादी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हैरान कर देने वाली कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी सिर्फ एक मां के अपमान की नहीं है, यह कहानी है उस समाज की जो दिन में अपने मां बाप को तो भगवान कहता है और रात को उन्हें बोझ समझकर अपने ही घर से निकाल देता है। आज हम बात करेंगे 65 साल की शोभा देवी और उनके पति भुआल गुप्ता की। कैंपियरगंज गोरखपुर के रहने वाले इस दंपत्ति को उनके ही बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और जब मां की मौत हो गई तो बेटा बोला, घर में शादी है, लाश मत भेजना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। फ्रीजर में रखवा दो, शादी के बाद अंतिम संस्कार करवा देंगे। सोचिए, जिस मां ने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए खून पसीना बहाया, आज उसकी लाश तक घर के दरवाजे पर नहीं आ सकती। चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। भुआल गुप्ता जो एक किराना व्यापारी थे, उनकी पत्नी का नाम शोभा देवी था। उनके 3 बेटे 3 बेटियां थीं, जिनको पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में भुआल गुप्ता ने कोई कमी नहीं की थी। उम्र होने पर सबकी शादियां भी करा दी। पूरा घर खुशहाल था। भुआल गुप्ता और शोभा देवी अब दादा दादी बन चुके थे, लेकिन तभी एक दिन दोनों पर उस वक्त मुसीबत टूट पड़ती है जब बूढ़े हो चुके मां बाप को बड़े बेटे ने कहा कि तुम लोग घर पर अब बोझ बन गए हो, निकल जाओ हमारे घर से। जरा सोच कर देखिए उस वक्त मां बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। अपमान और तिरस्कार सहकर उस घर में रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि काफी मिन्नतें करने के बाद भी बेटे मां बाप को अपने साथ रखने के लिए राजी न थे। कोई सूरत बनती न देख दोनों बुजुर्ग दंपत्ति घर छोड़ देते हैं। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि अब जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है, और दोनों चलते चलते गोरखपुर के राजघाट पहुंच जाते हैं। दोनों ने सोचा कि अब आत्महत्या करके इस संसार को अलविदा कह देते हैं। तभी एक राहगीर उन दोनों के इरादों को भांप गया और उन्हें रोक दिया। उसने कहा, अरे ऐसे जिंदगी से निराश मत हो, अयोध्या या मथुरा चले जाओ, वहां आश्रय मिल जाएगा, रहने और खाने पीने की कोई दिक्कत ना होगी। भुआल गुप्ता और शोभा देवी पहले अयोध्या जाते हैं, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। फिर वहां से मथुरा भी गए, वहां पर भी बात नहीं बनी, लेकिन मथुरा में उन्हें एक उम्मीद जरूर मिली। वहां उन्हें जौनपुर के एक वृद्धा आश्रम का नंबर मिलता है। उस नंबर पर फोन होता है तो वृद्धा आश्रम संचालक रवि चौबे उन्हें जौनपुर बुला लेते हैं और यही उनका सहारा बन गया। यहां दोनों को रहने और खाने की कोई चिंता न थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन वृद्धा आश्रम में शोभा देवी को लकवा मार गया। वह चलने फिरने में लाचार हो गई। उनका इलाज हुआ, दवाइयां चली और जांच हुई तो पता चला कि किडनी फेल हो चुकी थी। 19 नवंबर की रात हालत ज्यादा बिगड़ गई और रात में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद शुरू होती है वो त्रासदी जिसका अंदाजा अगर भुआल गुप्ता को पहले होता तो वो कभी भी भगवान से औलाद नहीं मांगते, बल्कि निसंतान ही जिंदगी बिता देते। शोभा देवी की मौत हो जाने के बाद वृद्धाश्रम संचालक रवि चौबे छोटे बेटे को कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपकी मां का देहांत हो चुका है, उनका अंतिम संस्कार करना है। उनकी इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार गोरखपुर में कराया जाए। इस बात को सुनकर छोटा बेटा कहता है कि घर में भैया के बेटे की शादी है, बात करके आपको बताता हूं। भुआल गुप्ता और रवि चौबे उसके फोन का इंतजार करते हैं। 10 मिनट बाद फोन वापस आता है। छोटा बेटा कहता है कि भैया बोले हैं कि शव को फ्रीजर में रखवा दो, शादी खत्म हो जाए तो अंतिम संस्कार कर देंगे।
यह शब्द सुनकर पत्नी की मौत से टूट चुके बुजुर्ग का दिल भी टूट जाता है। भुआल गुप्ता कहते हैं कि अब गोरखपुर नहीं जाएंगे और जोर जोर से रोने लगते हैं और सिसकते हुए कहते हैं कि मैं पत्नी को फ्रीजर में कैसे रख दूं, अब जौनपुर में उनका अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन तभी बेटियों का फोन आ जाता है कि पापा मां को गांव ले आइए। इस पर लाचार पिता मान जाते हैं। किसी तरह से एम्बुलेंस से जब पत्नी का शव लेकर गांव पहुंचे तो बड़े बेटे ने साफ मना कर दिया कि मां की लाश को घर पर मत लाना। हद तो तब हो गई जब रिश्तेदारों ने भी शव को घर आने तक नहीं दिया। गांव के लोगों ने दबाव बनाकर घाट के पास गैर हिंदू रीति रिवाज के तहत मिट्टी में लाश को दफन कर दिया। यह कैसा अंतिम संस्कार था जहां शव का सम्मान नहीं, धधकती चिता भी नहीं, बस मिट्टी में दफना दिया गया। यह सब देखकर भुआल गुप्ता बस रोए जा रहे थे। उनको कहा गया कि 4 दिन बाद इस मिट्टी से शव निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भुआल गुप्ता ने रोते हुए कहा कि अरे 4 दिन में तो शव को कीड़े खा जाएंगे। मैं कितना बदनसीब हूं कि अपनी पत्नी का मैं अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। उनकी तकलीफ उस वक्त और बढ़ गई जब पंडित को बुलाकर उनसे पूछा गया कि क्या शव को 4 दिन बाद निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है, तो पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया कि दफनाई गई लाश को दोबारा निकालकर अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। पंडित ने कहा कि अब आटे का पुतला बनाइए और उसका संस्कार कीजिए। सोचिए, जिस मां ने जीवन भर बच्चों को खिलाया, आज उसकी जगह आटे का पुतला जलेगा। जौनपुर में वृद्धाश्रम चला रहे रवि चौबे बताते हैं कि इस तरह की स्थिति उनके जीवन में कभी नहीं आई। अपना ही खून इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। रवि बताते हैं कि भुआल गुप्ता का बड़ा बेटा किराना दुकान और मेडिकल स्टोर दोनों चलाता है और उसका आलीशान मकान भी है और आर्थिक रूप से कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन मां बाप से कभी बात नहीं करता था। छोटा बेटा कभी कभी मां बाप को कॉल कर लिया करता था, लेकिन मां का शव लेने तक वह भी नहीं आया। इस दर्दनाक कहानी का अंत यही नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत से वृद्धाश्रम में कोई भुआल गुप्ता और शोभा देवी ये सवाल इंसानियत से पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी। वहीं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी बताया गया कि दरअसल शोभा देवी समूह से रुपए ली थीं, जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गए कि चुकाना मुश्किल हो गया, जिस वजह से उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा और घर से निकालने वाली बात लोगों की सिर्फ सिंपैथी हासिल करने के लिए बताई गई। और बड़े बेटे के घर पर शादी थी, इस वजह से उन्हें लगा कि शव को फ्रीजर में रखवा देंगे और बाद में अंतिम संस्कार करवा देंगे। खैर, वजह जो भी रही हो, इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिस मां बाप ने अपने 6 बच्चों को पाल लिया, उस मां बाप को उनके बच्चों ने ही बेसहारा छोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मां के अपमान की नहीं है, यह कहानी हमारी सोच की विफलता की है। अब हमें खुद से सवाल पूछने का वक्त आ गया है, क्या हमारी संस्कृति अब सिर्फ भाषणों में रह गई है? क्या मां बाप का सम्मान सिर्फ फेसबुक पोस्ट तक ही सीमित है? क्या इतना गिर चुके हैं हम कि शादी में अपशगुन ना हो इसीलिए अपनी मां की लाश ही नहीं लेते? वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बूढ़े माता पिता भटक रहे हैं? क्यों बेटों के दिलों में इतनी नफरत बढ़ गई है? यह सवाल आप सबसे है और अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। जय हिंद।